सुबह का समय था। चारों तरफ हरियाली फैली थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। एक बड़े पेड़ के नीचे काले रंग का समझदार और वफादार कुत्ता कालू बैठा था। उसके पास ही बैठी थीं लाल रंग की चंचल और प्यारी बिल्ली लाली और उसके दो प्यारे बच्चे गुलगुल और पिंकी। लाली हंसते हुए बोली, चलो ना कालू, आज बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं। कालू ने दुम हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सैर सपाटा तो बनता है। फिर क्या था। चारों जंगल के रास्तों पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, रास्ते में वो झरनों के पास जाकर नहाए। गुलगुल ने मुस्कुराकर कहा, माँ देखो, ये पानी कितना ठंडा है। वहीं पिंकी टहनियों की ओर इशारा करती हुई बोली, मुझे झूला झूलना है, देखो वो टहनियाँ। चलते चलते मौसम ने करवट ली और वो एक बर्फ से ढके हुए सुंदर इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। लाली ने अचंभित होकर कहा, वाह, कितना सुंदर है यहाँ। लेकिन कालू की आंखों में चिंता थी। वो बोला, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंड है, सावधान रहना। थोड़ी देर बाद बर्फीली हवा चलने लगी। वहां की ठंडी हवाओं ने बच्चों को कांपने पर मजबूर कर दिया। गुलगुल कांपते हुए बोला, माँ, ठंड लग रही है। लाली घबरा गई। कालू, कुछ करना पड़ेगा, बच्चे कांप रहे हैं, जल्दी पत्तों से कुछ बनाओ। तभी कालू और लाली ने मिलकर केले के पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों से एक झोपड़ी बनाई। सब उसमें चले गए और कुछ देर बाद आराम से सो गए। जैसे ही रात गहरी हुई, एक अजीब सन्नाटा छा गया। आसमान में काले बादल घिर आए। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, हा हा हा, आज तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। दानव झोपड़ी के पास आया। सब डर से सिमट गए। कालू और लाली बच्चों को अपने पीछे छुपाते हुए दानव के सामने खड़े हो गए। कालू गरजते हुए बोला, तू हमारे बच्चों की तरफ देखा भी तो। दानव और कालू लाली के बीच संघर्ष शुरू हो गया। दोनों मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन दानव बहुत ताकतवर था। लेकिन जब सारी उम्मीदें टूटती दिखीं, तब लाली ने आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भोलेनाथ, अब बस आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अचानक बिजली चमकी और जमीन थरथराने लगी। एक महान शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था, शरीर में रौब, और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। दानव कांपता हुआ बोला, ये क्या है? ये शेर नहीं, नहीं। शेर और दानव के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में शेर ने दानव को परास्त कर दिया। सब हक्के बक्के रह गए। लाली ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? आपने हमारी रक्षा क्यों की? शेर की आंखों में चमक आई और वो धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। उसकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा था, इसलिए मैं आया। जो दूसरों की रक्षा करता है, उसकी रक्षा खुद महादेव करते हैं। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। चारों खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में बच्चे शिव का भजन गा रहे थे। गुलगुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज हमने असली हीरो को देखा। लाली भावुक होकर बोली, हाँ बेटा, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दिन फिर वही था, वही पेड़, वही सूरज की रोशनी। लेकिन आज सबके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और मुस्कान थी। जब मन सच्चा हो और दिल में प्रेम हो, तब ईश्वर खुद रक्षा करने आते हैं।